प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने पुराने कामों को याद करते रहते हैं। वो सोचते हैं मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने ये गलत काम किया, मैंने वो गलत काम किया, इसलिए उनका प्रतिफल आज मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, इसलिए मैं परेशानी में हूं, इसलिए मेरे जीवन में बीमारियां हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि हमने पाप किया इसलिए बीमारियां हैं, और बहुत सारे लोग उनके लिए कहते भी हैं इस बात को। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कुछ विशेष बात को कहता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे आप चल रहे हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है? इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय मेरे साथ में निकाल लेंगे और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर वह यह कहता है, परमेश्वर यह कहता है कि मैं उनके पापों को, अपने लोगों के पापों को और उनके अधर्म के कामों को, उनके जो गलत काम है उनको फिर स्मरण न करूंगा। मैं उनके गलत कामों को और उनके पापों को कभी भी याद नहीं करूंगा। आगे लिखा है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब इनकी क्षमा हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह इनके लिए बलिदान हो चुका है, उसने आपके और मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, सारी गलतियों को उसने ढांप दिया है, तो अब आपको इस ग्लानि भावना में, इस गिल्ट भावना में जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपने निश्चय उससे माफी मांगी होगी। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी, उसी दिन परमेश्वर ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, आपको धोकर शुद्ध, साफ, धर्मी बना दिया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, अब परमेश्वर वादा करता है कि मैं उसके अधर्म के कामों को याद नहीं करूंगा। अब चाहे आज से पहले, जिस दिन आपने प्रभु यीशु से माफी मांगी, उस दिन से पहले चाहे आपने कितने भी अधर्म के काम क्यों न किए हों, कितने भी गलत काम क्यों न किए हों, कितना ही बड़ा गलत काम क्यों न किया हो, लेकिन परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, जो दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, वो कहता है कि मैं तेरे उन कामों को याद नहीं करूंगा, मैं उन अधर्म के, उन गलत कामों को याद नहीं करूंगा। और चाहे अब तक आपने कितने भी पाप क्यों न किए, कितना भी बड़ा अपराध आपने क्यों नहीं किया, जो समाज की दृष्टि में सबसे बड़ा अपराध हो, चाहे आपने वो ही क्यों नहीं किया, लेकिन यदि आप पश्चाताप करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगते हैं, यदि आप कहते हैं कि प्रभु मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। जो गुनाह उसने किए हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो गुनाह उसने किया है उसे मैं याद नहीं करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है आपके लिए और मेरे लिए, हम सब मसीह लोगों के लिए, कि वो आपके और मेरे गुनाहों को याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब मेरा और परमेश्वर का, आपका और परमेश्वर का मेल हो चुका है। हमारे बीच में अब कोई दीवार नहीं है, पाप की वो दीवार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के बदले, आपके अधर्म के कामों के बदले अपने आप को बलिदान कर दिया। आपके बदले का जो दंड था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब आप स्वतंत्र हो गए, अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, अब आपका मेल परमेश्वर से हो गया, आप परमेश्वर के घराने के सदस्य आप बन गए। अब परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी न रहे, अब परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी जन हैं, शुद्ध किए हुए हैं, पवित्र प्रजा है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने आप को इस ग्लानि भावना में न रखें, अपने आप को इस ग्लानि भावना से न देखें कि मैं गुनहगार हूं, मैंने ये गलत किया है, मैंने वो गलत किया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को याद नहीं करूंगा, उन्हें स्मरण नहीं करूंगा, बशर्ते आपने प्रभु से माफी मांगी। जब आप माफी मांगते हैं,
प्रभु आपके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आज की सुंदर शाम में आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्यों को करने जा रहे हैं। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपको धन्यवाद, आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद पिता तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु हम सब गुनहगारों को माफ किया प्रभु, और हम सब के अपराधों को दूर किया प्रभु, हमें क्षमा किया खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक पल में प्रभु तूने आज दिन भर में प्रभु संभाला, और विशेष का धन्यवाद है कि इस पूरे महीने के एक एक दिन, एक एक पल और एक एक प्रभु हफ्ते में प्रभु तूने संभाला। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में तेरे कार्य हो पिता, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हो पिता। वो तेरी भलाइयों को, तेरे उपकारों को, तेरे बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देख सके पिता। और मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवादी हूँ पिता। सच में आपका वचन आदर के योग्य है खुदावन, और सच में आपके लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना, उस वचन पर ध्यान किया और उस वचन के अनुसार चलने का प्रभु यीशु मसीह आज उन्होंने निर्णय लिया है। सच में प्रभु आज बहुत से लोग जो अपने गिल्ट भावना में है पिता, या फिर प्रभु पुरानी बातों को वो याद कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये सारी बातें उनके जीवन से चली जाए। आपका वचन प्रभु जब हमने सुना प्रभु, तो आपका वचन बहुत ही अद्भुत है पिता। आपका वचन प्रभु नया बनाता है, प्रभु नया करता है परमेश्वर पिता। हर एक भावना प्रभु यीशु मसीह, हर एक थॉट परमेश्वर पिता जो नेगेटिव इनके माइंड में चल रहा है, नेगेटिव इनके फैमिली में चल रहा है प्रभु, परिवार के लोगों में प्रभु जो नेगेटिव बातें चल रही हैं पिता परमेश्वर, वो गिल्ट की भावना प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया परमेश्वर पिता। अब कुछ भी ऐसा नहीं है प्रभु जिस पाप के लिए प्रभु हम बलिदान दे सके। प्रभु धन्यवाद कि तूने क्षमा किया प्रभु। और आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने मन में इस विचार को रख रहे हैं कि वो पापी हैं, वो इस लायक नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु तेरा धन्यवाद। तूने कहा है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोगों ने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों का अंगीकार किया, अपनी गलतियों को तेरे आगे माना है प्रभु, धन्यवाद कि तूने उनके गुनाहों को माफ किया, उन्हें मौका दिया प्रभु कि वो अपने जीवन से गलत कामों से फिर कर प्रभु तेरे रास्ते में चल सके प्रभु, सही और सच्चाई का, ईमानदारी और प्रभु पवित्रताई के मार्ग में वो चल सके प्रभु। यदि आज इनसे प्रभु कोई भी गुनाह गलती हुई, या फिर बीते समय इनसे गलतियां हुई, या फिर इनके परिवार के विरोध में प्रभु, अपने माता पिता के विरोध में, अपने भाई बहनों के, अपने बॉस के, अपने अधिकारियों के विरोध में प्रभु यदि कोई भी अपराध आपके लोगों से हुआ है प्रभु, इस समय वो हर बातों के लिए क्षमा मांगते हैं खुदा। आप इन्हें क्षमा करें और प्रभु इनके जीवन से उस गिल्ट भावना को दूर करें और इन्हें जीवन में आगे बढ़ाए मेरे पिता। आज जितने भी लोग प्रभु अपने परिवार के हालातों से परेशान हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके परिवार के हालात बदल जाए पिता, इनके बच्चे अच्छे जॉब में आए मेरे खुदावन, अच्छी जॉब को पाए पिता, इनके परिवार के लोग अच्छा स्वास्थ्य को पाए प्रभु, हर एक कलेश और लड़ाई झगड़े आपस के दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और दुआ करते प्रभु कि इनका रिश्ता सवरे और परिवारों में मेल मिला पाए प्रभु जी, विश्वास योग्यता प्रभु आए मेरे खुदावन। यदि आज प्रभु परिवार प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, शक के कारण, गड़बड़ियों के कारण टूट रहे खुदावन, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप अपने अनुग्रह को उन पर करें खुदा, इनके परिवार को इन सारी बातों से बचाएं और इनके परिवार को एक करें परमेश्वर पिता। आज जितने लोग एडिक्शन में, नाना प्रकार की बुरी लतों में, शराब की बुरी लतों में और भी नाना प्रकार की बुरी लतों में इन्वॉल्व हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से आप उनका छुटकारा करें, आप उन्हें उन गलत बातों से बाहर निकालें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू दलदल की कीच में से बाहर निकालता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम से उनके कर्जे को उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु, अपने महिमा में धन से आप इनके लिए पूरा करें। आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक घटी कमी यीशु के नाम से चली जाए। तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवार, मुझे कोई घटी ना होगी। धन्यवाद। यदि आज इनके बच्चे मेरे परमेश्वर गलत रास्ते में, गलत संगति में और बहुत प्रभु
ट्रैप में और जाल में फंसे प्रभु जी, जब उन्हें कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नहीं नजर आ रहा है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों की सहायता करता है प्रभु। तू प्रभु उन्हें बाहर निकालता है प्रभु यीशु। उन बच्चों को पिता गलत संगति से बाहर निकाले प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु इनके जो प्रभु परिवार के लोग हैं खुदावन, हर एक जन पर तेरी आशीष बरकत हो। विशेषकर प्रभु जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आने वाले समय में दे रहे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें क्वालिफाइड करे पिता। आप उनके परिश्रम का फल उन्हें दे मेरे पिता। जितने भी बच्चे प्रभु वीक है मेंटली, यीशु के नाम से वो मेंटली स्ट्रांग हो प्रभु। मेंटली प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता वो पढ़ाई में स्ट्रांग होने पाए पिता। आज प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु जी अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस उनके जीवन में, यीशु के नाम से वो चली जाए मेरे खुदा, और आप उन पर अनुग्रह करें। आज जितनी भी बातें प्रभु इनके जीवन में प्रभु, कोई प्रभु दूसरों को बदनाम करने वाली आदत प्रभु, और दूसरों के बारे में प्रभु गलत बातों को बोलने वाली आदत, यीशु के नाम से आपके बेटे बेटियों के जीवन से चली जाए खुदा। धन्यवाद। हर एक अच्छे और हर एक भले कामों के लिए तेरे लोग तैयार रह सके प्रभु। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उन हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जाओ यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। आज जितने भी लोग प्रभु अपने सर से लेकर पैरों तक अंदरूनी और बाहरी अंगों में प्रभु जी बीमारी और दर्द और तकलीफ में है, यीशु आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आज हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु इनका प्रभु सिर का जो दर्द है यीशु के नाम से चला जाए, माइग्रेन यीशु के नाम से चला जाए, ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो। हर प्रकार के प्रभु जी जो आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या यीशु के नाम से नष्ट हो। प्रभु यीशु जिनके चेस्ट में हमेशा पेन रहता है, यीशु के नाम से चेस्ट का पेन निकल कर चला जाए। हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो। घुटनों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी और जॉइंट्स में जो पेन है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। जिनका प्रभु शुगर, बीपी, थायराइड प्रभु ये बीमारियों से ग्रसित है, इस बीमारी को हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं, इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद। जिनके शरीर में व्हाइट स्पॉट है प्रभु, यीशु के नाम से वो सफेद दाग की बीमारी इसी वक्त चली जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इनकी स्किन को नॉर्मल करे, इनके डाइजेशन को प्रभु आप ठीक करे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जो भी शारीरिक कमी है चली जाओ यीशु के नाम से। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, बार बार मिसकैरेज होता है, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से, इसी वक्त आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने भेजी है, मैं धन्यवादी हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।